जस्टिस यशवंत वर्मा बीते कुछ समय से यह नाम सुर्खियों में बना हुआ है। उन पर आरोप है कि नई दिल्ली स्थित उनके सरकारी आवास से भारी मात्रा में कैश मिला है। 14 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट के जज के आवास के एक स्टोर रूम में आग लगी थी, जहां पर कथित तौर पर उनके घर से बड़ी मात्रा में कैश मिला था। वहीं जस्टिस यशवंत वर्मा का दावा है कि स्टोर रूम में उन्होंने या उनके परिवार वालों ने कभी कैश नहीं रखा और उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने मामले की जांच के लिए 3 जजों की कमेटी बनाई है। साथ ही यह फैसला लिया है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को कुछ समय तक कोई न्यायिक जिम्मेदारी न सौंपी जाए। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने प्रस्ताव दिया है कि जस्टिस वर्मा को दिल्ली से हटाकर वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया जाए। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने फैसले पर आपत्ति जताई है। आज जिस इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के विरोध का सामना जस्टिस वर्मा कर रहे हैं, कभी वह इस एसोसिएशन का हिस्सा थे। 6 जनवरी 1969 को इलाहाबाद में जन्मे जस्टिस यशवंत वर्मा 30 साल से भी ज़्यादा लंबे समय से कानूनी पेशे से जुड़े हुए हैं। जस्टिस वर्मा ने दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स की डिग्री ली। इसके बाद उन्होंने मध्य प्रदेश की रीवा यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की और 8 अगस्त 1992 से बतौर वकील करियर की शुरुआत की। इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकील रहते हुए उन्होंने संवैधानिक, श्रम और औद्योगिक मामले, कॉरपोरेट कानून, कराधान और कानून से जुड़े मामलों के मुकदमे लड़े। 13 अक्टूबर 2014 को जस्टिस यशवंत वर्मा इलाहाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जज के रूप में जुड़े। लगभग 1.5 साल बाद 1 फरवरी 2016 को उन्होंने स्थायी जज के पद की शपथ ली। हाई कोर्ट में जज के रूप में अपने 7 साल के कार्यकाल में जस्टिस वर्मा ने संवैधानिक कानून, कराधान, मध्यस्थता और आपराधिक मामलों सहित कई मामलों में अध्यक्षता की। साल 2006 से लेकर अक्टूबर 2014 में एडिशनल जज बनने से पहले तक जस्टिस वर्मा इलाहाबाद हाई कोर्ट में विशेष अधिवक्ता थे। इस बीच उन्होंने 2012 से अगस्त 2013 तक हाई कोर्ट में उत्तर प्रदेश के मुख्य स्थायी अधिवक्ता का पद संभाला था। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज बनने के 7 साल बाद 11 अक्टूबर 2021 को उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली। जस्टिस वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट में वरिष्ठता के क्रम में चीफ जस्टिस के बाद दूसरे सीनियर जज थे। अगर वह वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज बनते हैं तो यहाँ पर जस्टिस वर्मा चीफ जस्टिस के बाद अधिवक्ता के क्रम में 9वें नंबर पर होंगे। जस्टिस यशवंत वर्मा इलाहाबाद और दिल्ली हाई कोर्ट में पिछले लगभग 11 साल से जज के रूप में काम कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कई अहम मामलों की सुनवाई की और फैसले दिए। साल 2018 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपने कार्यकाल के दौरान जस्टिस यशवंत वर्मा ने डॉक्टर कफील खान को जमानत दी थी। अगस्त 2017 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कथित तौर पर ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित होने के कारण 60 बच्चों की मौत हो गई थी। इस मामले में डॉक्टर कफील खान पर चिकित्सीय लापरवाही का आरोप लगा था और उन्हें 7 महीने तक हिरासत में रहना पड़ा था। तब जस्टिस वर्मा ने डॉक्टर खान को जमानत देते हुए कहा था कि ऑन रिकॉर्ड ऐसी कोई सामग्री नहीं मिली है जिससे ये बात साबित हो सके कि याचिकाकर्ता कफील खान ने चिकित्सीय लापरवाही की है। उनके इस फैसले ने चिकित्सीय जवाबदेही, सरकारी लापरवाही और मानवाधिकारों के मुद्दों पर लोगों का ध्यान खींचा था। पिछले साल मार्च में कांग्रेस पार्टी ने इनकम टैक्स को लेकर एक याचिका दायर की थी। दरअसल कांग्रेस पार्टी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 13 फरवरी 2024 को 100 करोड़ से ज़्यादा बकाया टैक्स की वसूली के लिए नोटिस भेजा था। आयकर विभाग ने कांग्रेस पर 210 करोड़ का जुर्माना लगाया था और कांग्रेस पार्टी का दावा था कि उसके बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए। इस कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस नेता और वकील विवेक तनखा ने इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में याचिका लगाई थी, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद कांग्रेस ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार गौरव की बेंच ने की थी। हाई कोर्ट ने कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के आदेश को बरकरार रखा। जनवरी 2023 में जस्टिस वर्मा की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया कि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा किसी दूसरे अपराध की जांच नहीं कर सकती है। जांच एजेंसी खुद से यह नहीं मान सकती कि कोई अपराध किया गया है। 24 जनवरी 2023 को दिए गए फैसले में जस्टिस वर्मा ने कहा, पूर्व निर्धारित अपराध की जांच और सुनवाई आवश्यक रूप से उस संबंध में
कानून द्वारा सशक्त अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए। इस फैसले से ईडी के अधिकारों संबंधी सीमाओं पर स्पष्टता आई और इसे जांच शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने की कोशिश के तौर पर देखा गया। नवंबर 2022 में दिल्ली के कथित शराब घोटाले में जस्टिस वर्मा आम आदमी पार्टी नेता और शराब नीति मामले में अभियुक्त विजय नायर की याचिका से संबंधित सुनवाई कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कथित गलत रिपोर्टिंग के लिए कुछ न्यूज़ चैनलों से जवाब मांगा था। अपनी याचिका में नायर ने अदालत को बताया था कि न्यूज़ चैनलों ने जांच एजेंसियों की संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक डोमेन में लीक कर दी गई थी। इसके बाद अदालत ने न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन से कहा कि वह अपने सदस्य मीडिया कंपनियों को बुलाकर लीक हुई जानकारी और इसी तरह की अन्य जानकारी के स्रोतों के बारे में पूछताछ करे। जुलाई 2022 में जस्टिस वर्मा ने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के दिशा निर्देशों पर रोक लगा दी थी। इन दिशा निर्देशों में कहा गया था कि रेस्तरां और होटल को बिल पर अपने ढंग से सर्विस चार्ज नहीं जोड़ना चाहिए और किसी अन्य नाम से सर्विस चार्ज नहीं वसूला जाना चाहिए। जस्टिस वर्मा नेशनल रेस्तरां एसोसिएशन ऑफ इंडिया और फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्तरां एसोसिएशन ऑफ इंडिया की इन निर्देशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे। जस्टिस वर्मा का कहना था कि इस तरह के सर्विस चार्ज को मेनू में प्रमुखता से दिखाया जाना चाहिए। उन्होंने आदेश दिया, याचिकाकर्ता एसोसिएशन के सदस्यों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कीमत और टैक्स के अतिरिक्त प्रस्तावित सर्विस चार्ज लगाया जाए। ग्राहकों को उसका भुगतान करने के दायित्व को मेनू या दूसरी जगह पर उचित रूप से और प्रमुखता से दिखाया जाए। हालांकि सितंबर 2023 में जस्टिस प्रतिभा सिंह ने इस आदेश को पलट दिया और सर्विस चार्ज शब्द को स्टाफ कंट्रीब्यूशन से बदल दिया। साथ ही कहा कि ऐसा कंट्रीब्यूशन पूरे बिल के 10% से अधिक नहीं हो सकता है।